नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज 24। यूपी दर्पण न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व, विचारधारा और सुशासन में उनके योगदान को सराहा। उन्होंने कहा कि अटल जी का जीवन प्रेरणा, सेवा और आदर्शों का प्रतीक है। वह एक कुशल राजनीति, संवेदनशील कवि और प्रखर विचारक थे, जिन्होंने भारत को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाई। मंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि अटल जी ने सुशासन के उच्च मानक स्थापित किए, जो आज भी प्रशासन और समाज के लिए प्रेरणादायक हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, आयुक्त संस्कृति मणिपुर एम जॉय सिंह जी, उपनिदेशक सांस्कृतिक छत्तीसगढ़ प्रकाश परख जी, प्रमुख सचिव सांस्कृतिक एवं पर्यटन उत्तर प्रदेश श्री मुकेश मेश्राम जी, विशेष सचिव श्री रविंद्र कुमार जी, अपर निदेशक श्री दिलीप जी, उपस्थित सभी महानुभाव, आगंतुकगण, सभी कलाकार बंधु और मातृशक्ति, अटल जी के श्री चरणों में नमन करता हुआ मैं आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी स्मृति में ये जो सांस्कृतिक आयोजन या सांस्कृतिक प्रदर्शनी का शुरुआत हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, इसके लिए दोनों विभागों के अधिकारियों को भी बधाई देना चाहता हूं। अटल जी क्या थे? कवि अटल जी, पत्रकार अटल जी, साहित्यकार अटल जी, राजनेता अटल जी, कुशल वक्ता अटल जी, प्रखर विचार अभिव्यक्त करने वाले अटल जी, न जाने कितने गुणों से युक्त थे, लेकिन क्या उन सब गुणों को कोई व्यक्ति आत्मसात कर ले तो अटल जी बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, क्योंकि अटल जी थे। हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। अटल जी जैसा व्यक्तित्व बड़ी मुश्किल से इस धरती पर जन्म लेता है। विलक्षण प्रतिभा के धनी और उनकी प्रतिभा को उनके राजनीतिक जीवन के शैशव काल में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंक लिया था और उनको ये कहा था कि आने वाले भारत का प्रधानमंत्री होगा, और वो प्रधानमंत्री बने। सुशासन का उन्होंने एक आदर्श पेश किया। उनके कई संस्मरण हैं राष्ट्रीय स्तर पर, मेरे व्यक्तिगत स्तर पर, जो हमको प्रेरणा देते हैं। उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व ऐसा प्रेरणाप्रद है जो आने वाली नस्लों को बरसों तक मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। ऐसे अटल जी एक संस्मरण में अपने जीवन का आपको सुनाता हूं।
कितने सरल शब्दों में कितना बड़ा संदेश दे जाते थे वो। एक राष्ट्रीय स्तर का, कई संस्मरण, एक राष्ट्रीय स्तर का और एक व्यक्तिगत अपने स्तर का। राष्ट्रीय स्तर का तो जब उन्होंने उनसे पूछा, जब विदेश मंत्री बने तो पत्रकारों ने पूछा, आप अमेरिका की तरफ झुकेंगे या रूस की तरफ झुकेंगे? उस समय दो महाशक्तियां थी विश्व की, और किसी ना किसी देश को उसमें से किसी एक के पाले में रहना पड़ता था, ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां थी। अटल जी का जवाब सशक्त भारत कैसा होगा उसका जवाब था। अटल जी का उत्तर हम कैसे भविष्य का निर्माण, भारत के भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, वो जवाब था। उन्होंने कहा, ना मैं अमेरिका की तरफ झुकूंगा ना रूस की तरफ झुकूंगा, दोनों हमारी तरफ झुकेंगे। यह जवाब था उनका। और जब वो उनका मैंने जवाब पढ़ा था, तब मुझे उनका एक वक्तव्य याद आया सदन के अंदर, जो उन्होंने संसद में दिया था। पंडित नेहरू की तटस्थ नीति पर चोट करते हुए कहा, आप तटस्थता की बातें करते हैं, तटस्थ कौन रह सकता है? तट पर स्थित वही व्यक्ति रह सकता है, वही मकान रह सकता है जिसकी नींव मजबूत होगी। तट पर स्थित वही पेड़ रह सकता है जिसकी जड़ मजबूत होगी, गहरी होंगी। आप तो जड़ भी मजबूत नहीं रखते हैं, आप तो नींव भी मजबूत नहीं रख सकते हैं। तटस्थ कैसे रहेंगे? आपको एक पाले में जाना पड़ेगा। और अटल जी ने उसकी नींव रखी थी। मजबूत सशक्त भारत कैसे होगा? जब विदेश मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, और पूरा विश्व अटल जी का लोहा मानने लगा। ये अटल जी थे। व्यक्तिगत एक संस्मरण मैं बताऊं आपको कि कुछ लोगों को मिलवाने में अटल जी से ले गया था। एक राजनीतिक कारण था। तो अटल जी के आवास पर थे, जितने लोग बैठे थे उसमें सबसे छोटी उम्र का मैं था। उस समय लगभग 40 साल की उम्र रही होगी मेरी। कुछ काजू बादाम और चाय आई, अटल जी ने काजू की प्लेट उठाई। कैसा उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, विनोदप्रियता, और उसमें कितना बड़ा संदेश। प्लेट स्वयं उठाई उन्होंने, मैं इधर सबसे बराबर बैठा, मेरी तरफ बढ़ाई। अब उस समय सबसे कम उम्र का मैं था, तो मैंने सोचा अटल जी सर्व करें। मैंने प्लेट लेने की कोशिश की उनसे, उन्होंने अपनी तरफ खींच ली और आंखें निकाल के बोले, 4 उठाओ, 4, पूरी प्लेट नहीं दे रहा हूं। तो मैंने कहा कि भाई साहब, मैं सबसे छोटा हूं, मैं सर्व करता हूं। बोले, अतिक्रमण, मेरे अधिकारों पे अतिक्रमण। अब मैंने कहा, हाथ जोड़ कर कहा, महाराज क्या गलती हो गई? बोले, आतिथ्य का अधिकार मेरा है, मैं करूंगा। कितना बड़ा संदेश था विनोदप्रियता में उनका। कितना बड़ा व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व था अटल जी का। और वो सर्व करेंगे, क्योंकि अतिथि देवो भव, ये हमारी संस्कृति है। उसके जीता जागता प्रतीक अटल जी थे। ऐसे ना जाने कितने संस्मरण हैं जो हमको रोमांचित भी करते हैं, प्रेरित भी करते हैं। उनके सुबह से शाम हो जाएगी। आज जो यहां पर सांस्कृतिक चेतना का आदान प्रदान होने का MOU हुआ है, अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, इसका यदि जीता जागता उदाहरण अटल जी थे, जिन्होंने इस वाक्य को जीवंत बनाया था इस देश के अंदर। आज हम उनकी संततियों में से एक हैं, उसी विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे जयवीर सिंह जी, हमारे माननीय योगी जी, इन सब ने मिलकर एक विचार बनाया कि ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करें जो ये सिद्ध करे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कामाख्या से कटक तक हिंदुस्तान एक है। यह आज उसका प्रतीक है। सांस्कृतिक चेतनाओं का आदान प्रदान होगा।
यहाँ की पीढ़ी, वहाँ की पीढ़ी हमारी चेतना को, उनकी चेतना को, सांस्कृतिक धरोहरों को जानेंगी और अटल जी का स्वप्न साकार होगा। अभी यहाँ पर प्रदर्शनी में उनकी लिखी हुई कविताओं के वाक्य हैं। यहाँ पर संचालिका महोदय भी उनके कुछ वाक्यों को अपने उद्बोधन में कह रही थी। कुछ यहाँ उनकी आवाज में टेप बज रहे थे, यानी उन पंक्तियों में, उनकी आवाज में अटल जी आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। मौत भी तुमको आके ना खामोश कर सकी, मौत भी तुमको आके ना खामोश कर सकी, बरसों हमारे दिल में तुम गूंजते रहोगे, तुम गूंजते रहोगे, तुम गूंजते रहोगे।